और वहाँ सारी जो स्कूल में जो अच्छे स्कूल की फैसिलिटीज़ हैं, जिसको कहा जाता है कि इवन जो इंटरनेशनल लेवल के स्कूल जो हैं आजकल, जहाँ पर सिर्फ मालदार अपने बच्चों को भेज सकता है, वैसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की है। क्रिसेंट इंग्लिश हाई स्कूल तुलबा को मयारी तालीम देने के साथ उनकी मुकम्मल ग्रोथ का भी ख्याल रखता है। यहाँ पर खेलकूद के लिए एक मुकम्मल प्लेग्राउंड है, जहाँ पर तुलबा को मुख्तलिफ खेलों की ट्रेनिंग दी जाती है। मेस्को एजुकेशन सोसाइटी के तहत चलने वाला हमारा क्रिसेंट इंग्लिश हाई स्कूल जो है, वो इस बात पर अहम जोर देता है कि हमारे उधर क्लास रेशियो जो है वो 1:40 है, यानी किसी भी जमात में 40 से ज़ायद बच्चे हम लोग रखते नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा एजुकेशन जो है वो हमारे हर एक बच्चे को पहुँचे। 1-to-1 इंटरेक्शन टीचर और स्टूडेंट का जो है वो मुनासिब तरीके से हमारे क्लास में हमारे टीचर्स दे पाएँ, इसीलिए ये हमारी पॉलिसीज़ रही है। इससे ऐसा होता है कि हमारे असातिज़ा जो है अपने बच्चों पर काफ़ी ध्यान दे पाते हैं और क्वालिटी के ऊपर काफ़ी ज़ोर दिया जाता है। क्रिसेंट स्कूल में तुलबा को शुरुआत से ही जदीद और नई टेक्नोलॉजी से जोड़ने की कोशिश की जाती है। कंप्यूटर लैब में बच्चे सभी तरह की मालूमात हासिल करते हैं। जैसे कि आजकल के दौर में जहाँ पर सॉफ्टवेयर का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है, क्लासरूम्स में जो है डिजिटल बोर्ड और इंटरैक्टिव बोर्ड्स लगा दिए गए हैं, जो कि हमारा स्कूल बहुत ज़्यादा रईस स्कूल नहीं है। मेस्को जैसे NGO के तहत चलाया जाता है, जिसमें गुज़िश्ता 20 सालों से हम ये देख रहे हैं 13 लाख से लेकर 23 लाख का डेफिसिट हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन का पूरा ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। नमाज के वक्त इमाम के जरिए तुलबा को नमाज पढ़ाई जाती हैं। जैसे कि हमारा स्कूल जो है वो कौसा मुमरा के इलाके में है, जो मुस्लिम माइनॉरिटी इलाका माना जाता है, और इस इलाके में एक अच्छा स्कूल जो मुस्लिम कल्चर को असरी तालीम को दीनी तालीम के साथ मुहैया कर सके, ऐसा नहीं था। हमारे मैनेजमेंट ने इसकी बुनियाद जो है 93 में डाली, और इस बात का 93 से ही पूरा ख्याल रखा जाता है कि जो हमारा कल्चर है, जिसे आप सभ्यता या संस्कृति कह सकते हैं हमारे इस इलाके के लोगों की, उसे हमारे स्कूल में पूरी तरीके से उस बच्चों को दिया जाता है असरी तालीम के साथ। मेस्को बड़े पैमाने पर तिब्बी खिदमात भी अंजाम देता है। इन खिदमातों को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। दूसरा है कि ये हमारी मेडिकल एड होती है, जिसमें हम लोग एक जनरल मेडिकल एड का एक स्कीम है, एक हाई कॉस्ट मेडिकल एड का स्कीम है, और हमारे कुछ मोबाइल वैन्स हैं जहां, और 2 फिक्स डिस्पेंसरीज़ हैं जहां पर हम गरीब लोगों को तकरीबन फ्री मेडिसिन, उनका रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ पैसे उनको देना पड़ते हैं, लेकिन तकरीबन उनको फ्री मेडिसिन, जिसमें से एक है हाई कॉस्ट मेडिकल असिस्टेंस, जिसमें हार्ट सर्जरी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, किडनी फेलियर, बर्न्स ऐसी बड़ी बीमारियों में मरीजों को माली मदद दी जाती है। नहीं, एक सुराख नहीं है इसमें, 2 सुराख है बोले दिल में, ऐसा ऑपरेशन करना ज़रूरी है बोला डॉक्टर। तो फिर इतना पैसा तो 1,40,000 रुपये बताया। अब हमारे पास तो इतनी गुंजाइश नहीं थी। इसके बाद परेशान, क्या करना क्या नहीं। मेरे को पूरी मदद, यानी पेपर पे साइन कुछ करी, पूरी मदद मेस्को से मिली। आम तिब्बी खिदमत में सिटी स्कैन, MRI ये कराने के लिए मदद दी जाती हैं और दवाइयाँ भी मुहैया कराई जाती हैं। 3 साल से मैं डायलिसिस पे हूँ। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, और इस डायलिसिस के खातिर मेरी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मैं क्या था और क्या मेरी लाइफ हो गई। मैं नहीं चाहता था कि मेरी ज़िंदगी में ये भी एक वक्त आएगा। तो मेस्को एक मेरे लिए
अवतार बन के आया, जो कि मेरे को पैसा मैं सोचता था कहाँ से डायलिसिस कराऊंगा। आज इतना बॉदरेशन मेरे दिमाग में था, जो कि मेस्को ने मेरे को 1.5-2 साल से डायलिसिस के लिए हेल्प कर रहा है, इंजेक्शन से लेकर, और जहाँ तक राशन भी मतलब मेस्को मेरे को प्रोवाइड करता है हर महीने। तो ये समझो मेरे दिमाग पे जो बॉदरेशन था, एक तो डायलिसिस का वो ख़त्म हो गया, दूसरा एक इंजेक्शन वो भी ख़त्म हो गया, तीसरा एक आदमी को खाने के लिए वो भी मेस्को मेरे को राशन के लिए देता है। मैं मेस्को का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेस्को के जरिए 3 मोबाइल क्लिनिक और डिस्पेंसरीज भी कायम की गई हैं, जिसमें तजुर्बेकार डॉक्टर्स मरीजों का इलाज करते हैं। जिन इलाकों में ये क्लिनिक या डिस्पेंसरी नहीं होती, वहां पर मोबाइल वैन मरीजों का इलाज काफी बेहतर तरीके से करती हैं। एज वेल एज हमारे रिसेप्शनिस्ट दे आर ऑल्सो वेल ट्रेन्ड, एंड प्लस हमारा बाकी का जो मेस्को का स्टाफ है, दे नो अबाउट दिस हेल्थ इश्यूज़, तो वो लोगों को हमारे पास रेफ़र कर देते हैं। फिर डॉक्टर जो हैं वो उनको प्रॉपर काउंसलिंग करके, आप देखेंगे तो हम कोशिश करते हैं कि एक टाइम एक लेडी डॉक्टर तो रहे, सो दैट वुमेन दे कम आउट ओपनली। एंड यही नहीं, बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे सफ़ेद पानी जाना, बैकएक होते रहना। अभी धूप में लोग ज़्यादा निकलते नहीं हैं, प्लस इनके कंडीशंस ऐसे कि वहाँ धूप हो जाती नहीं है, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी, फिर ऑल दिस एज के, मतलब हम बोलते हैं कि हड्डियों का दर्द 40 के बाद है, लेकिन आजकल 30 की उम्र में भी देखा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हमारे फोकल पॉइंट्स जो हैं वो क्लिनिक्स है, जिनके थ्रू हम इसको स्प्रेड करते हैं। मरीजों की एक लंबी भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। सस्ता और अच्छा इलाज पाने के बाद मरीज काफी मुतमईन नजर आते हैं। मैं डेढ़ 2 साल से आ रही हूँ इधर। मैं गाड़ी पे दवा लेती थी, वो दवा मेरे को आराम नहीं हुआ, फिर इधर आई, इधर से मेरे को बहुत आराम हो गया है। मेरे शौहर के पैर में बड़ा से गोखरू था, पंजे के भर चलते थे, तो वो खून पक गया, तो खून बहने लगा, कपड़ों में भर जाता है। लखनऊ में मैंने इलाज किया तो उसके कुछ आराम नहीं मिली। मैं 2-3 चक्कर यहाँ बम्बई आई, मैं मुल्क से आई हूँ लखनऊ से। तो 1 महीने में जब मैं अपनी बेटी के आई तो मैंने यहाँ का जो इलाज किया तो उनको इतनी आराम रखी कि पैर रख के पूरा चलते हैं और बहुत आराम मिले उनको। समाज का एक बड़ा मसला है ड्रॉप आउट्स। मेस्को के जरिए ड्रॉप आउट्स की तादाद कम करने के लिए और पढ़ाई छोड़ चुके लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं। ड्रॉप आउट्स जो है वो एक नेचुरल चीज़ है, होता है, सब लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती हैं। बहुत सी सोसाइटीज़ में ये होता है कि भाई नहीं पढ़ाते बच्चों को, बच्चे पढ़ते नहीं हैं। उनमें काबिलियत ही नहीं रहती है कि वो आगे बढ़ें या उनको कंसंट्रेशन करें पढ़ाई के अंदर, तो ये बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, क्या वो रास्ते पे घूमें, क्या रास्ते पे वो चेन स्नैचिंग करें या वो एंटी सोशल एलिमेंट बन जाए? तो सोसाइटी का ये एक तरह का जिम्मेदारी है कि इन बच्चों को काम पे लगाएं और सबसे अच्छा काम उनको तरीका काम पे लगाने का इनको सिखाएं, इनको हाथ में इनको स्किल्स दें। और इसलिए हम लोगों ने एक ये जो वोकेशनल कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म वोकेशनल कोर्सेज जो हैं, जो हमारे यहाँ धारावी सेंटर है वहाँ चल रहा है, मुमरा के अंदर चल रहा है। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स में सिलाई, कढ़ाई, इलेक्ट्रिशियन, एसी और रेफ्रिजरेशन, ब्यूटिशियन और फैशन डिजाइनिंग के सभी कोर्सेज कराए जाते हैं। शुरुआत में हमने 2 कोर्सेज से स्टार्ट किया था। यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन का एक कोर्स था और ब्यूटिशियन का कोर्स था, और हर साल हम एक कोर्स को ऐड करते हैं। यहाँ पर सेकेंड ईयर में हमने ड्रेस मेकिंग एंड फैशन डिज़ाइनिंग का एक कोर्स है, उसको हमने ऐड किया यहाँ पर। फिर उसके बाद कंप्यूटर के कोर्सेज ऐड किए, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 1 ईयर का कोर्स है, उसको ऐड किया, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स है, उसको ऐड किया, और इस साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम एसी एंड रेफ्रिजरेशन का जो कोर्स है वो भी स्टार्ट किए हैं यहाँ पर। मेस्को से तालीम हासिल करने के बाद तुलबा एक अच्छे रोजगार से जुड़ रहे हैं और अपने घर की परेशानियों को दूर कर रहे हैं। हमारे घर में हम 6 बहनें हैं और एक भाई है, जिससे हमारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिससे हमारे डैडी का जो लीवर ऑपरेशन हुआ था उससे वो काम नहीं कर पा रहे थे, जिससे हमारे घर में इतनी प्रॉब्लम्स थी कि हम कुछ कर नहीं पा रहे थे, हमें कुछ रास्ता यानी नज़र नहीं आ रहा था जिससे हम अपने घर की हेल्प कर सके। तो हमें इस ब्यूटिशियन कोर्स
करने का मौका मिला। अभी लाइफ से तो मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैं अपने मैस्को से इतना कुछ सीख के निकली हूँ। इन्होंने मुझे अगर आज हेल्प नहीं की होती तो मैं इस मुकाम पे नहीं पहुँचती, क्योंकि आज मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ वहाँ पे मुझे 10,000 सैलरी है प्लस 5% कमीशन है। मैस्को के ऑल स्टाफ ने मुझे ज़बरदस्ती पुश करके मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन करवाया। द डे टुडे इट केम के वो अगर मैं नहीं करता तो शायद मैं 50 से मुश्किल से 200 रुपये पे ही जाता था, पर आज अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू मैस्को आई डिड माई इंजीनियरिंग। दे सपोर्टेड मी एट एवरी लेवल एंड अल्हम्दुलिल्लाह टुडे आई एम सेटल्ड एंड आई एम वर्किंग एज टुडे एज अ डेप्यूटी मैनेजर फॉर MNC कंपनी। के जरिए जरूरतमंद और बेसहारा ख्वातीन को सिलाई मशीनें भी दी जाती हैं, जिसके सहारे वो अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से चला पाने को अहल होती हैं। जनरल एड में हमारी जो एक स्कीम है वो ये जो सिलाई मशीन है, इन लोगों को ख़ासकर औरतों को दी जाती है जो बेचारी बेवा हैं, जिनका कोई सपोर्ट नहीं है। और इसमें भी यही है सोच हमारी कि क्यों ना हम इन लोगों को सेल्फ सफिशिएंट करें, उनको एक स्किल दें ताकि वो खुद अपना पैसा या इनकम बना सकें। इंसान होने का असल मकसद है इंसानियत की खिदमत। मैस्को से जुड़े हुए अफराद खुद के इंसान होने के फर्ज को बखूबी निभा रहे हैं। इनके जरिए किया गया काम समाज में तब्दीली लाने में मशले राह साबित हुआ है।